Hi guys, myself Shikha and you are watching your own channel Velocity Learning। मेरा टॉपिक आपके 10th क्लास के लिए है जो कि आपके चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है। राइट, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में जो लेक्चर आपको दिया था वो दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि उसका पार्ट 1 था। आज मैं इसी टॉपिक का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, ठीक है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वेज ऑफ इंड्यूस करंट इन ए क्लोज्ड कोयल एंड सेकेंड वन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हम। फर्स्ट वन सिचुएशन देखो स्टूडेंट, क्या है कि यहाँ पर हमने एक कॉयल लिया, क्लोज्ड कॉयल। ये ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ ये कॉयल कैसे बनानी है। यहाँ पर क्या लिया, एक बार मैग्नेट लिया। इस कॉयल में गैल्वेनोमीटर हमने लगाया हुआ है डिटेक्ट करने के लिए हमारी प्रेजेंस ऑफ करंट की। राइट, तो फर्स्ट सिचुएशन में यहाँ पर हमने बार मैग्नेट ली, ये कॉयल लिया और बार मैग्नेट को एज इट इज स्टेशनरी छोड़ दिया। कॉयल में भी कॉयल और ये दोनों क्या है, एक तरीके से स्टेशनरी है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व क्या करते हो कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, यानी जो हमारे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आती है वो 0, वो अपना उसका जो पॉइंटर होता है वो डिफ्लेक्ट नहीं करता। राइट, सिचुएशन ध्यान रखना। फर्स्ट में स्टेशनरी है, मैग्नेट में किसी तरह का कोई भी मोशन नहीं है। बट इन सेकंड सिचुएशन जब आप इस मैग्नेट को क्या करते हो, मूव करते हो टूवर्ड्स द कॉयल, राइट, मूव करते हो टूवर्ड्स द कॉयल, देन आप क्या देखते हो कि आपकी जो कॉयल में जो यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है स्टूडेंट, इसमें डिफ्लेक्शन होता है, इसमें डिफ्लेक्शन होता है। राइट, ओके, ये हुआ। एंड थर्ड सिचुएशन पे आओ। अब हम क्या करते हैं कि अभी तो हम क्या कर रहे थे, हम बार मैग्नेट को मूव कर रहे थे टूवर्ड्स द कॉयल, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से बार मैग्नेट के अंदर मोशन प्रोड्यूस करेंगे। कैसे, उसको अवे टू फ्रॉम द कॉयल, कॉयल से दूर ले जाएंगे। एक तरीके से यहाँ आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मैग्नेट को पुश कर रहे हो कॉयल की तरफ। ध्यान देना, आप क्या कर रहे हो, मैग्नेट को इस तरीके से पुश कर रहे हो कॉयल की तरफ, और यू कैन ऑल्सो से द इंसर्टेड। आप क्या कर रहे हो, मैग्नेट को इंसर्ट कर रहे हो टू द कॉयल, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन होता है जब आप इंसर्ट करते हो। एंड सेकेंड वन सिचुएशन में जब आप क्या करते हो, मैग्नेट को विड्रॉल करते हो, विड्रॉ करते हो यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से क्या हुई, विड्रॉ हो रही है। देन भी क्या होता है, आपके गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है, डिफ्लेक्शन दिखाता है। बट चेंज इज दैट कि इस बार जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन होती है फर्स्ट वाली सिचुएशन से यहाँ पर क्या होती है, ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो ये हुई यहाँ पर सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू दिस हमारे वेज क्या हैं। अब हम यहाँ पर जब हमारी मैग्नेट क्या थी, स्टेशनरी थी, कॉयल हमारी स्टेशनरी थी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होता उसके पॉइंटर में, तो इट मीन्स यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होता। राइट, बट सेकंड सिचुएशन जब हम बार मैग्नेट के अंदर मोशन प्रोड्यूस करते हैं टूवर्ड्स द कॉयल, दैन डिफ्लेक्शन होता है। और अगर हम क्या करते हैं, बार मैग्नेट में ऑल्सो मोशन प्रोड्यूस करते हैं, बट इन क्या करते हैं, अवे टू द कॉयल, देन द डिफ्लेक्शन होता है दोनों ही डायरेक्शन में। तो वेज क्या हुआ, यानी हमें इंड्यूस करंट को इंड्यूस करने के लिए हमें क्या तरीके होने चाहिए। फर्स्ट वन, व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड रिलेटिव टू द फिक्स्ड कॉयल और कॉयल इज मूव्ड रिलेटिव टू अ फिक्स्ड मैग्नेट, यानी हमारी सिचुएशन में क्या होनी चाहिए, दोनों चीजें, या तो हमारी क्या हो, बार मैग्नेट हमारी क्या हो, मोशन में हो रिलेटिव टू द कॉयल, यानी इस कंडीशन में आपकी बार मैग्नेट में मोशन में हो और आपकी कॉयल क्या हो, स्टेशनरी हो। एंड सेकेंड वन, आपकी बार मैग्नेट स्टेशनरी हो और कॉयल क्या हो, आपकी मोशन में हो। ठीक है, तो ध्यान देना है दोनों चीजों पे, यानी हमारी कॉयल में से और बार मैग्नेट से एक का क्या होना है, मोशन में होना नेसेसरी है रिलेटिव टू वन अनदर। राइट, ओके, तो यहाँ फर्स्ट वन कि व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड रिलेटिव टू द फिक्स्ड कॉयल या फिर कॉयल इज मूव्ड रिलेटिव टू द फिक्स्ड मैग्नेट। ठीक है, तो कोई से भी एक में, या तो कॉयल हो या हमारी बार मैग्नेट हो, वहां पर जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, या यू कैन से द मैग्नेटिक इन द सेंस वो दोनों मोशन में नहीं होंगी, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट इंड्यूस नहीं होगा। राइट, इन सिचुएशन में सेकेंड वन, ये दोनों सिचुएशन यहाँ पर है। यहाँ पर हमने क्या करा, हमारी बार मैग्नेट में क्या किया, मोशन था, हमारी जो कॉयल थी वो तो स्टेशनरी थी, बट हमारी जो मैग्नेट थी वो क्या थी, मोशन में थी, रिलेटिव मोशन, ठीक है, में थी। वो किसके, रिलेटिव मोशन में थी, आपके कॉयल के। राइट, तो एंड सेकेंड सिचुएशन हमें जो सबसे फर्स्ट हमने एक्सप्लेन की थी, नो करंट इज इंड्यूस इन अ कॉयल व्हेन द कॉयल एंड मैग्नेट बोथ आर स्टेशनरी
रिलेटिव टू वन अनदर, स्टेशनरी रिलेटिव टू वन अनदर। यहाँ पर हमने क्या था, दोनों की दोनों ही क्या थी आपकी, स्टेशनरी थी रिलेटिव टू वन अनदर, ना इसमें मोशन था ना इसमें मोशन था। तो हमारा गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा था स्टूडेंट, किसी तरीके का कोई भी डिफ्लेक्शन वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं दे रहा था। तो इट मीन्स डिफ्लेक्शन नहीं तो करंट नहीं। बट यहाँ पर हमारी मोशन में आई, हमारी बार मैग्नेट मोशन में थी रिलेटिव टू द कॉयल, इन सिचुएशन में भी और इस सिचुएशन में भी। तो यहाँ पर करंट क्या हुआ, इंड्यूस हुआ, राइट। तो करंट को इंड्यूस करने के वेज क्या है हमारे, कि हमारा क्या होना चाहिए, बार मैग्नेट, या फिर हमारा बार मैग्नेट हमारी क्या हो, मोशन में हो रिलेटिव टू द कॉयल, या फिर हमारी कॉयल मोशन में हो रिलेटिव टू द बार मैग्नेट। दोनों में से एक को स्टेशनरी रखो और एक को क्या करो, मोशन में रखना है। तो इस वजह से इन वेज से यहाँ पर क्या हो सकता है, कॉयल के अंदर करंट इंड्यूस हो सकता है, राइट। इन्हीं सब चीज़ों पर बेस्ड हमने बताया था कि ये सर फेराडे हुए थे, माइकल फेराडे, जिन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था और उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू दिस कि whenever there is a change in a magnetic flux linked with a coil, an electromotive force is induced। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी जिसको कि हम शॉर्ट लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, EMF, ये उन्होंने बोला था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, ठीक है, रिलेटिव विद लिंक्ड विद द कॉयल देन क्या होता है वहां पर EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इंड्यूस होता है। ओके, गॉट इट। अब इसके बाद यहां पर आते हैं क्या चीजें कि अफेक्टिंग फैक्टर्स इसके देखते हैं हम क्या होता है। सिंपल सी बात होती है, क्या अफेक्ट कर रहा है भाई, सब कुछ डिपेंड कर रहा है हमारे किसके ऊपर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर या फिर हमारे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर दो ही फैक्टर होते हैं इसके। फर्स्ट वन चेंज इन, जो आपका है यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, राइट। और सेकेंड वन यहाँ पर हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होने की जो टाइम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कैसे, आप ये जो मैग्नेट यहाँ पर हमारी मूव कर रही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है। सिंपल सी बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड ये है भाई हमारी ये मैग्नेट है, तो डेफिनेटली इससे क्या हो रहा था, हमने बताया था कि आपको हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से निकल रही थी। तो जैसे जैसे ये इसके क्लोज ऐसे चला जाता है, टूवर्ड्स मूव करता है कोयल के, तो यहाँ पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या होती है, इसके अंदर वो चेंज होती चली जाती हैं, राइट। यहाँ पर है तो यहाँ पर ये चेंज होती चली जाती है। तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने का मतलब क्या है, वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर इसको आप इंड्यूस हुआ करंट। बट एक चीज़ और कि ये जो हमारी मैग्नेट है, आप इसको जितना फास्ट इसको मूव कराओगे, जितना फास्ट इसको मूव कराओगे, जितना फास्ट ये मूव करेगी, तो इट मीन्स उतना ही स्पीड के साथ या उतना ही फास्टली आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, ठीक है। ये चेंज होगा तो वहाँ पर अफेक्ट करेगा इंड्यूस करंट को। तो दो चीज़ है, फर्स्ट वन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और दूसरा है कि कितना स्पीड के साथ में, कितना तेजी के साथ में वो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये अफेक्ट हैं आपके किसके, इसके इंड्यूस करंट के, ठीक है, इन अ क्लोज कॉइल। गॉट इट। अब हम मूव करते हैं डायरेक्शन की साइड कि हम जो ये करंट इंड्यूस हो रहा है, तो हमने बता दिया कि ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। गैल्वेनोमीटर जब हम क्या कर रहे हैं, बार मैग्नेट को हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द कॉइल, तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अलग डायरेक्शन में, ठीक है। और जब हम क्या कर रहे हैं, अवे टू द कॉइल लेके जा रहे हैं अपने मैग्नेट को, तो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, बट डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन डिफरेंट है। अरे भाई ये डिफरेंट क्यों है, राइट लेफ्ट। सपोज करो कि जब आप टूवर्ड्स मूव करा रहे हो तो इसमें राइट में हो रहा है डिफ्लेक्शन, और जब आप इसको कर रहे हो अवे टू द कॉइल लेके जा रहे हो तो तब इसमें लेफ्ट में हो रहा है। अब ये हम कैसे बताएंगे, ये बताते हैं। इसके लिए देखो दो हैं, एक तो हमारे फ्लेमिंग सर थे जिन्होंने राइट हैंड रूल दिया था, राइट हैंड रूल के लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। बट आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो लैंस लॉ से बताने वाले हैं। बहुत अच्छा था ये, पता नहीं आपके सिलेबस में क्यों नहीं है, बट इसके अकॉर्डिंग ये बहुत इजी हो जाएगा। लैंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको न्यूटन का थर्ड लॉ भी नजर आएगा। देखो कैसा, अकॉर्डिंग टू लैंस क्या था उनके, कि अकॉर्डिंग टू लैंस लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज टेंड्स टू अपोज, क्या बोला, इट ऑलवेज टेंड्स टू अपोज द कोज विच
प्रोड्यूस इट, यार जिसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है करंट, वो उसी कोज को अपोज करता है, ठीक है। एंड न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या अपोज क्या करता है, मतलब जिस कोज की वजह से उसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ है वो उसी कोज को क्या करता है, अपोज करता है। इट मीन्स न्यूटन का थर्ड लॉ भी था कि अगर एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सेम थिंग यहां पर आएगी। कैसे बोला देखो, अब समझना इस बात को, अपोज कैसे करेगा। हम करते हैं एक कि लेंज ने बोला था ये कि अगर हम जो ये हमारी कॉइल है राइट इंसर्ट कर रहे हैं, आप इंसर्ट से समझ लो या आप ये बोलो कि आप इस कॉइल को क्या करा रहे हो, पुश करा रहे हो। ध्यान देना मेरे बात को, इंसर्ट कर रहे हो इनटू द कॉइल, इस कॉइल को, इसको मैग्नेट को आप पुश कर रहे हो अपनी कॉइल के अंदर। तो हमने अभी लैंज ने क्या कहा कि वो अपोज करता है किसको, द कोज विच प्रोड्यूसेस। तो यहां पर ये तो मैग्नेट के पोल्स तो आपको पता ही है कि ये नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, जो भी पोलैरिटी मैग्नेट्स की तो आपको पता ही होती है आपकी। तो इट मीन्स यहां पर ये नॉर्थ पोल है। तो यू कैन ऑल्सो से कि जब यहां पर मैग्नेट इंसर्ट होती है इनटू द कॉइल, देन यहां पर ये नॉर्थ है तो ये इसको अपोज करेगा, नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अपोज करेगा। और अपोज का मतलब यहां पर अपोज क्या करेगा, यू कैन ऑल्सो से रिपेल करेगा। तो रिपेल कैसे कर सकता है भाई, रिपेल तो जब भी कर सकता है जब इसका, हमारी जो कॉइल है उसका ये वाला एंड क्या हो, नॉर्थ हो। समझना कोशिश को, जब उसका ये एंड क्या हो, नॉर्थ हो, तब भी तो ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। इसका अपोज कैसे कर सकता है, रिपल करके इसको अपोज करेगा। और रिपल कब होगा, जब हमारी जो कोयल है उसका ये वाला एंड क्या हो, नॉर्थ हो। तभी तो ये इनकमिंग जो ये नॉर्थ आ रहा है, यहां से ये नॉर्थ पोल आपके मैग्नेट का एंटर कर रहा है, तभी तो उसको अपोज करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। यानी जब हमारी मैग्नेट क्या कर रही है, इंसर्ट हो रही है इनटू द कॉइल, देन राइट साइड ऑफ योर कॉइल बिहेव जस्ट लाइक अ नॉर्थ पोल। ओके, अब भाई ये तो नॉर्थ पोल हो गया। तो हमने पढ़ा हुआ है किसके अकॉर्डिंग, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, जो हमारा राइट हैंड थंब रूल था पढ़ा था, और क्लॉक फेस रूल में भी पढ़ा था हमने कि अगर हमारी जो कॉइल होती है उसका अंदर वाला जो फेस होता है वो नॉर्थ होता है, तो इट मीन्स जो करंट की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट, यहां पर होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, ध्यान है बहुत अच्छी तरीके से, हम इस तरीके से बनाया था, ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है। तो यहां पर क्या हो जाएगी, अब यू कैन फाइंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई करंट की। तो हमारा जो यहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा वो किस में करेगा, राइट साइड में करेगा। ध्यान है मेरे पास में जो मैं बात आपसे बोल रही हूं कि यहां पर राइट साइड में करेगा, बिकॉज यहां इसकी नेचर होगी कि जिस वजह से वो इंड्यूस हो रहा है वो उसी रीजन को अपोज करेगा, अपोज द कोज विच प्रोड्यूस इट, राइट। तो ये नॉर्थ पोल एंटर कर रहा है तो भाई ये नॉर्थ पोल ही इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, पीछे धकेलेगा, भाई तू जा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, राइट। तो यहाँ ये नॉर्थ, और ये हमें पता है क्लॉक फेस रूल के अकॉर्डिंग ये अगर नॉर्थ है, अंदर वाला फेस हमारा नॉर्थ है, तो करंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हमारे गैल्वेनोमीटर यानी हमारी जो कॉइल है उसका गैल्वेनोमीटर किस साइड में, राइट साइड में डिफ्लेक्ट करेगा। गॉट इट। अब सेकेंड सिचुएशन की तरफ मूव करते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी बार मैग्नेट है कॉइल के अंदर चली गई, यहाँ तक आ गई है। अब हम बार मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। या यू कैन ऑल्सो से कि जो हम टूवर्ड्स मूव करा रहे हैं कॉइल के, मूव टूवर्ड्स द कॉइल, देन तो हमारी कॉइल का जो राइट पार्ट है वो नॉर्थ पोल की तरह से वर्क करेगा, राइट। बट सेकंड सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा कि हम जब अपनी मैग्नेट को क्या करा रहे हैं, मूव कर रहे हैं किससे, अवे टू द कॉइल। अवे टू द कॉइल का मतलब क्या हो जाएगा, भाई ये नॉर्थ पोल जा रहा है इधर, ये तो कहाँ जा रहा है, इधर हट रहा है, दूर हट रहा है उससे। तो ये क्या करेगी, ऑपोजिट फोर्स लगाएगी, भाई ये रिपल हो रहा है एक तरीके से, दूर हट रहा है, तो इसको क्या करेगी, भाई पास आ जा मेरे। ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट क्या हुआ, अगर ये यहाँ से इस तरीके से इस मूव कर रहा है, दूर हट रहा है, तो ये तो उसको अपने पास बुलाएगी। ये कोयल को इस तरीके करेगी ये नॉर्थ पोल दूर ना जाए, मेरे पास आ जाए।
इट मीन्स कैसे, अट्रैक्शन पुल करेगी। अब भैया जब ये नॉर्थ पोल है तो ये पुल कैसे करेगा, ये नॉर्थ पोल के ऑपोजिट फोर्स, ऑपोजिट का मतलब समझ रहे हो भी भाई, यहाँ से ये दूर जा रहा है, ये अवे हो रहा है उससे, कॉयल से, लेकिन ये इसको क्या करना है, नहीं मुझे इसको दूर नहीं जाने देना, मुझे तो इसको अपने पास रखना है। तो कैसे रखेगा भाई, यहाँ पर ये जो पोल है ये क्या हो जाएगा, साउथ, तभी तो ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा, नहीं जाना नहीं है मेरे पास, आओ साउथ, ठीक है। तो अब ये आपकी जो कॉयल है इसका फेस कैसा हो गया, साउथ हो गया, जो इनर फेस है वो क्या हो गया, साउथ हो गया। अब जब साउथ होता है तो यू नो वेरी वेल कि जो करंट होता है वो किस तरीके से, सॉरी बहुत बड़ा हो गया, जब करंट चलता है तो कैसे करता है, क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। यू नो इन दिस सिचुएशन जो गैल्वेनोमीटर है स्टूडेंट वो डिफ्लेक्ट करेगा लेफ्ट साइड ऑफ योर कॉयल, ठीक है भाई। एक डायरेक्शन तो हम किससे फाइंड कर लेंगे, इसकी डायरेक्शन मोस्टली हमने फाइंड कर ली राइट हैंड, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, लेकिन यहाँ पर लैंड्स लॉ के अकॉर्डिंग भी हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। अभी तो हमें यही पता था, यही बता रहे थे कि डिफ्लेक्शन होता है भाई जब कॉयल मूव करती है टूवर्ड्स द, वो सॉरी बार मैग्नेट मूव्स करती है टूवर्ड्स द कॉयल तो हमारे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, एंड जब हमारी बार मैग्नेट मूव करती है अवे टू द कॉयल तो डिफ्लेक्शन होता है, बट डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या थी, ऑपोजिट थी, ठीक है। ये हमने बताया क्यों ऑपोजिट थी, यहाँ लैंज ने लॉ दिया था कि यहाँ पर जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होती है वो सच दैट इट ऑलवेज टेंड्स टू अपोज द कोज विच प्रोड्यूस इट, राइट। तो भाई ये पास जा रही है, इंसर्ट हो रही है, तो ये जब अंदर जा रही है तो ये इसको क्या करेगी, अपोज का फोर्स मेरे से दूर जाओ, तो डेफिनेटली ये नॉर्थ पोल, मैग्नेट के पता है नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ पोल तो होंगे, जब भी तो ये क्या करेगी, इसको रिपल करेगी, जा इसके अपोज के पास आ रही है, इसका अपोज क्या होगा, इसको दूर भेजेगा, तो ये नॉर्थ पोल है तो डेफिनेटली रिपल्जन चाहिए यहाँ पर, तो रिपल्जन यहाँ क्या होगा, जब सिमिलर पोल्स होंगे, राइट, तो ये नॉर्थ पोल की तरह से वर्क करेगा। एंड अदर सिचुएशन में यहाँ पर आपकी मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट क्या जा रही है, यहाँ पर अवे टू द कॉयल जा रही है, तो ये कॉयल क्या करेगी, भाई मेरे पास आ, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये नॉर्थ है साउथ है तो अट्रैक्शन चाहिए, और अपोजिट पोल्स में ही क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो ये कॉयल का जो आपका एंड है वो उस टाइम पे साउथ पोल की तरह से वर्क करेगा, ठीक है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल, डेफिनेटली नॉर्थ पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होती है, साउथ पोल है तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। तो इस वे से यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ योर इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ, राइट, इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और एक वे और है देखो स्टूडेंट इसका, कि हमारा जो ध्यान देना इस बात के ऊपर कि हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज होती है अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा हो और या फिर डिक्रीज हो रहा हो। ये भी क्वेश्चंस है, देखो डायरेक्शन क्या बोली, चेंज होती है, रिवर्स्ड हो जाती है। अगर हमारे मैग्नेट की जो मोशन है वो रिवर्स हो रही है तो हमारे करंट की डायरेक्शन ऑल्सो गेट रिवर्स्ड। अभी पूछो क्यों, है ना, एक ये, और यहां से भी है कि अगर हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, देन हमारा जो करंट है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। भाई सब चीजें एक ही चीज है, नाम अलग अलग हो रहे हैं ये, ठीक है। मोशन की बात करी, ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर हमारा मोशन, बार मैग्नेट का जो मोशन है वो ऑपोजिट हो जाता है। भाई ऑपोजिट का मतलब पहले मोशन क्या था, यहां पर था टूवर्ड्स द कॉयल, तो करंट की डायरेक्शन राइट साइड थी, ठीक है। एंड यहां पर अब आपकी मैग्नेट का जो डायरेक्शन है, मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ, पहले टूवर्ड्स द कॉयल था, इन दिस सिचुएशन अवे टू द कॉयल है, अवे फ्रॉम द कॉयल है, ठीक है। तो इस यहां पर आपका क्या हुआ कि करंट की डायरेक्शन, जब इसके मोशन की डायरेक्शन चेंज हुई तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो गई, चेंज हो गई, सिंपल, ठीक है। यानी अगर आपके मैग्नेट के मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, इंड्यूस जो उसमें करंट है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। एंड सेकंड मैंने क्या बताया था आपको कि अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो भी करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। भाई सिंपल, मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर इंक्रीज हो रहा है,
मैग्नेटिक फ्लक्स जब आप इसको पुश कर रहे हो कोयल के अंदर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब ज्यादा एंटर करती जा रही है, यहाँ कम कर रही थी लेकिन जैसे जैसे मूव करेगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ज्यादा एंटर करेगी, तो यहाँ पर इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन राइट साइड होगी। बट जब आप इसी मैग्नेट को पुल करोगे, यानी यहां से क्या करोगे, इसको अवे टू द, यहां से कॉइल से लेकर जाओगे, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहां पर पहले क्या थी, ज्यादा एंटर कर रही थी, अब क्या हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा एंड यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। गॉट इट? अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो फर्स्ट वन हमने क्या बताया, वेज बताया कि हम किस तरीके से करंट को इंड्यूस कर सकते हैं एक क्लोज कॉइल के अंदर। फर्स्ट वन कि हमारी या तो कॉइल या क्या हमारी जो बार मैग्नेट होती है, उन दोनों में से एक का मोशन में होना नेसेसरी है रिलेटिव टू वन अनदर, राइट। अगर हम दोनों ही स्टेशनरी रखेंगे तो वहां पर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। आप कोयल को स्टेशनरी रखिए, बार मैग्नेट को मोशन में रखो, देन इन दिस सिचुएशन करंट विल बी इंड्यूस। अदरवाइज, ठीक है, आप बार मैग्नेट को स्टेशनरी रख के कोयल को क्या रखो, मोशन में रखो रिलेटिव टू द बार मैग्नेट, then also current induce in the coil, राइट। बट अगर दोनों ही स्टेशनरी है तो वहां पर कॉइल क्या होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा, राइट। डायरेक्शन हमने बताया था कि जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होती है लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, वो हम बाद में लेकर आएंगे। लेकिन आज हमने जो आपको डायरेक्शन बताई वो लेंज के अकॉर्डिंग बताई है कि लेंज के अकॉर्डिंग उसने यही बताया है कि स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज सच दैट इट ऑलवेज स्टैंड टू अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। बस इस चीज को समझना है कि जिस कोज की वजह से वहां पर वो करंट इंड्यूस हो रहा है वो उसी को अपोज करेगा, ठीक है। बार मैग्नेट के हमें पोल्स पता होते हैं, अपोज करना है भाई नॉर्थ साइड, अगर आप पुश कर रहे हो नॉर्थ साइड को, नॉर्थ पोल को आप अपने कॉइल के पास लेकर जा रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा, वो पास जा रहा है तो मैग्नेट क्या करेगी, कॉइल क्या करेगी, रिपल, दूर हटाएगी। तो रिपल करने के लिए सेम पोल्स का होना जरूरी है। तो आपकी कॉइल उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका जो राइट एंड है आपकी कॉइल का वो नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ पोल की तरह से वर्क करेगा। नॉर्थ पोल इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जब आप अवे करोगे तो मैग्नेट जो कॉइल होगी उसको अपनी तरफ पुल करेगी। इन दिस सिचुएशन अपोजिट पोल्स हो जाएंगे, यानी ये साउथ हो जाएगा, और इन दिस सिचुएशन में जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा। और डिफ्लेक्शन बता दिया, जब इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आपके राइट साइड में डिफ्लेक्ट करेगा, और जब करंट आपका क्लॉकवाइज होगा तो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट। ये टॉपिक, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।